गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अवनी जब एडमिट रहती है और अवनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही रहती है तो नैना उस तक पहुंच चाहती है। नैना जब पहुंचती है तो वहाँ पर डॉक्टर ने बताता है कि ये आप ही को याद कर रही थी। और डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहता है। वो कहता है आप नर्स के गेटअप पे ही रहिए और इनके साथ रहिए। सारी जब कन्वर्सेशन हो जाती है तो जब डॉक्टर वहाँ से बाहर निकल जाता है उसके आगे, डॉक्टर जैसे ही बाहर जाता है तो अवनी की मॉम उसे रोककर पूछती हैं कि अवनी ठीक तो है। तो कहती हाँ, वो अभी थोड़ी बेटर है और पहले से ज़्यादा बेटर होगी। मैंने यहाँ पर एक नर्स परमानेंटली बिठाई है ताकि वो नर्स उसका टेक केयर करेगी, तो आप टेंशन मत लीजिए और धीरे धीरे वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो वहाँ पे जो अवनी के पापा रहते हैं वो कहते हैं डॉक्टर, मेरी एक लौती बेटी है, आई जस्ट वांट हर कि वो जल्दी से कवर अप हो जाए। तो कहते देखिए, मैंने एक बहुत इजी वे बताया था उनको सही करने का, लेकिन आपकी वाइफ इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो रही हैं। समटाइम हमें ऐसा ऐसा लगता है कि बच्चे को थोड़ा दूर रखेंगे या सब चीज़ों से दूर रखेंगे वो कोप अप हो जाएगा, लेकिन कभी कभार उसे अपने खुद की सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड या ऐसा इंसान जो उसे बहुत प्यार करता उस इंसान की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर वो इंसान उसके साथ रहेगा तो चीज़ें बहुत जल्दी स्मूथ हो जाएगी। तो कहते हैं मैं समझा नहीं। कहते हैं जब से अवनी थोड़े से बुखार में है या उसको बहुत ज़्यादा फीवर है, वो एक ही नाम बार बार लेती है, नैना। तो मुझे नहीं पता नैना कौन है क्या है, बट अगर आप उसे बुला सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। पर अभी तो फ़िलहाल वो थोड़ा रिकवर कर रही हैं, मुझे जाना होगा, मुझे बाकी पेशेंट्स देखने हैं। तो ऐसे करके वहाँ का डॉक्टर निकल जाता है। तो अवनी के पापा अवनी की मॉम की तरफ देख के बोलते हैं क्या क्या सच्ची में अ, अवनी ने बहुत बार नाम लिया नैना का, तो तुमने नैना को बुलाया क्यों नहीं? तभी उसकी मॉम कहती मैंने कहा ना, नैना को इन सब मैटरों से दूर रखो। नैना जब भी आती है अवनी की लाइफ में कुछ ना कुछ हंगामा तूफान मचता है। आपको पता है ना, वो लड़की के आने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। पिछली बार आई थी तो देखो मेरी बेटी मरते मरते बची है। इस बार मैं उसको हर एक चीज़ से दूर रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो सारी प्रॉब्लम्स में उलझे। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? तभी उसके पापा बोलते हैं देखो, मैं तुम्हारी सारी बातों को बहुत अच्छे से और चीज़ों को समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जो मेरी बेटी के लिए सही है वो सही है। अगर नैना उसे पहले जैसा बना सकती है तो मुझे नैना भी मंजूर है, पर अगर मेरी बेटी मौत के मुंह में कूद जाएगी वो मुझे मंजूर नहीं है। तुम अगर नैना को नहीं बुलाना चाहती तो मैं खुद बुलाऊंगा। तभी वो उसका हाथ पकड़ के बोलती हैं सुनिए, वो ठीक होने लग गई है अवनी, तो अभी आप उसको ना ही बुलाए तो ठीक है, मैं देखती हूँ अंदर जाकर। तो कहती नहीं अभी मत जाओ, वैसे भी चलो तुमने भी कुछ खाया नहीं है, कैंटीन में चल के खा लेते हैं। अवनी के पास परमानेंटली एक नर्स बैठी है, डॉक्टर बोल कर गया है, तो चलो। यहाँ पे दूसरी तरफ जो नैना रहती है अपना मांस वगैरह सब निकाल के बस अवनी की तरफ देखी रहती है। अवनी के सर पे हाथ फेर रही रहती है, अवनी का हाथ पकड़े रहती है और धीरे से बोलती है अवनी जल्दी से होश में हो जाओ बच्चा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ, देखो कितना ज़्यादा बुखार है तुम्हें, क्या मेरे से दूर रह के तुम इतनी ज़्यादा तड़प गई हो? सच बोलूँ, तुमसे दूर रहकर मैं तुमसे ज़्यादा तड़प गई हूँ। मुझसे रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना, मुझे तुम्हें देखे बिना नहीं रहा जाता है। पता नहीं क्या हो गया है अवनी, मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुम मेरी जान हो जहान हो, मैं तुम्हें एक मिनट भी नहीं छोड़ सकती। चाहे दुनिया मुझे कितना भी तुमसे दूर कर ले, मैं नहीं होंगी जब तक तुम मुझसे खुद दूर होना नहीं चाहोगी। मेरी मोहब्बत बेइंतहा है तुम्हारे लिए। और ये कैसी मोहब्बत है जहाँ पर अक्सर मुसीबत आने पर मोहब्बत साथ छोड़ देती है और दूर हो जाती है। जब से ये तुम्हारे साथ हुआ है मेरी मोहब्बत और बढ़ गई है। हाँ, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, तुमने अपनी जान जोखिम में डाल के मेरी जान बचाई है। मैं तुमसे बेहद 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 प्यार करने लग गई हूँ। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए गहरी हो रही है, और ये सच बोलूँ तो मोहब्बत ही है, कोई सिंपैथी एम्पैथी तुम्हारे साथ नहीं है। आई लव यू, आई लव यू अवनी, आई एम मैडली इन लव विथ यू। आई डोंट नो क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए, बट अगर तुम हंसते हुए मुझसे अपनी जान भी मांगोगी ना, मैं वो भी दे दूँ।
मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी लाइफ तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और किसी से नहीं कर सकती। आई लव यू। प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ, प्लीज़। और ऐसे कह के जब नैना के भी आंसू अवनी के होठों पर गिरते हैं और कुछ उनके उसके गाल पर गिरते हैं, तो ये जब ऐसे होश में आती है तो अवनी एकदम से धीरे धीरे होश में आती है। अवनी होश में आकर नैना को देखती है और वो हल्की सी स्माइल दे रही रहती है कि उसे नैना मिल जाती है। नैना भी बहुत खुश होती है उसे देखते हुए। दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखे जा रहे थे। अवनी अपना एक थोड़ा सा हाथ उठाती है नैना को हग करने के लिए और नैना एकदम से उसके सीने से जाकर हग करती है। अवनी को किसी को हग करना पसंद नहीं था, बट इतनी बेचैनी, इतनी तड़प उसके अंदर जो थी उसको देखकर कि वो फिर भी रहा नहीं जा रहा था। थोड़ी देर के बाद जो नैना रहती है वो दूर होती है और अवनी को बोलती है, चलो उठो, हम सूप पियेंगे, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। तो वो बाहर जा रही रहती है, तो अपनी हाथ पकड़ के नैना को बोलती, कहीं मत जाना मुझे छोड़कर। तो एकदम से जो नैना है उसके हाथ पे हाथ रख के बोलती, कभी नहीं जाऊंगी, तुम चाहती हो मैं यहाँ बैठूं, ठीक है मैं बैठती हूँ। और वहाँ से वो पानी का गिलास लेकर आती है, उसे पिला रही रहती है। थोड़ी देर तक जो जो दवाइयाँ लगी रहती है वो कई हद तक तो वर्क करने लग जाती है और वो थोड़ा सा पहले से ज़्यादा बेटर फील करने लगती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे रहते हैं और दोनों बहुत एक दूसरे को कंफर्टेबली देख रहते हैं। नैना ने हाथ पकड़ा रहता है अवनी का पूरे तरीके से और अवनी भी बस उसको देखे जा रही रहती है। दोनों के बीच में बात करने के लिए कुछ नहीं होता, बस शांति रहती है और दोनों का आई कांटेक्ट, जैसे एक पल होता है ना कि जहाँ पर एनर्जी नहीं है, दोनों के लफ्स एक दूसरे के साथ बोल नहीं पा रहे हैं, पर दोनों की आंखें एक दूसरे के साथ काफ़ी कुछ बयान कर रही हैं। वही होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही अपने इमोशंस को बयान कर रही थी। थोड़ी देर तक वो लोग ऐसे ही रहते हैं, करीब आधा से 1 घंटा। 1 घंटे के बाद जो अवनी की मॉम रहती हैं वो एकदम से अंदर आ जाती हैं। इतना टाइम नहीं रह पाता नैना के पास कि नैना अपने फेस को कवर कर पाए और एकदम से वो देखती हैं, नैना तुम यहाँ? तो वो और हाथ अवनी का छोड़ती, मतलब एक हाथ छोड़ती है और एक हाथ पकड़ी रहती, कहती है, हाँ आंटी वो नवनी की तबीयत ठीक नहीं थी ना इसलिए। तो कहती हैं, पर मैंने तुम्हें नहीं बताया था, तुम यहाँ कैसे आई हो और मैं नहीं चाहती थी कि तुम आओ। तभी वो कहती है, आंटी आई नो आप नहीं चाहते थे, पर अवनी की तबीयत ठीक नहीं थी। अवनी थोड़ी सी मदहोशी हालत में रहती है और धीरे से मम्मी को बोलती है, मम्मा प्लीज़ अभी कुछ नहीं। तो वहाँ पर उतनी देर में अवनी के पापा भी आ जाते हैं। अवनी के पापा जैसे ही आते हैं वो बोलते हैं कि नैना मुझे अच्छा लगा बेटा तुम यहाँ आ गई हो, अब तुम ना अवनी का ख्याल रखो, तो मेरे साथ चलो। अवनी की मॉम को बोलते हैं, अवनी की मॉम बोलती है पर मुझे बात करनी है नैना से। तो कहते पहले आप यहाँ चलिए। फिर वो हाथ पकड़ के अवनी के जो पापा रहते हैं लेकर जाते हैं अवनी की मॉम को और वो बोलते हैं, देखो हमने अपना सब कुछ खो दिया है, क्या तुम चाहती हो कि क्या मैं अपनी बेटी की थोड़ी सी भी खुशियों का ध्यान ना रखूं? मेरी बेटी जिस जिस दौर से गुजर रही है वो दौर तुम्हें भी पता है कितना खतरनाक दौर है। तुम एक औरत हो, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हो। शायद मैं उतने अच्छे से अपनी बेटी का दुख रिलेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम तो समझ सकती हो ना। जब हम सबसे ज़्यादा टूटे रहते हैं हमें किसी ना किसी का साथ चाहिए रहता है। तो प्लीज़ अगर उसे नैना का साथ चाहिए, नैना ही एक उसकी लौती दोस्त है, अगर उसे उसका साथ चाहिए तो प्लीज़ रहने दो, तुम ऐसे मत करो। अगर मेरी बेटी नैना के साथ रह के जल्दी रिकवर होती है तो मैं नैना को हमेशा के लिए भी रखने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस मेरी बेटी की खुशियाँ चाहिए और कुछ नहीं। और अब मुझे ना सोसाइटी, समाज, किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लेकर आया हूँ। अब आप इस बारे में बात मत करिएगा, चलिए आप मेरे साथ। ऐसे कह के अवनी की मॉम को लेकर चले जाते। अवनी की मॉम आज भी मतलब गुस्से में ही रहती, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता था कि जब भी नैना आती है तो कोई ना कोई मुसीबत लेकर आती है या अवनी और मुसीबत में पहुंच जाती है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि अगर अवनी और नैना एक दूसरे से दूर रहेंगे तो वो उतने ही डिस्टर्ब और बेचैन रहेंगे और दोनों ही उतने पागल होते जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता है।
तो जब नैना और अवनी एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अवनी धीरे धीरे रिकवर होने लगती है। अवनी थोड़ा देर में खाने स्टार्ट कर देती है। डॉक्टर भी जब आते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं नाउ इट्स मिरेकल, आई थिंक इट्स अ मिरेकल ऑफ नैना। नैना के आने से आप खाने लग गई हैं, नैना के आने से आपको होश आ चुका है अवनी। मुझे नहीं पता था कि नैना आपकी इतनी अच्छी मेडिसिन से और परमानेंट डॉक्टर है। फिर आपको तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो हमारा प्रोफेशन खा जाओगे नैना। तो नैना हंसते हुए बोलती सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, आप तो जनरल फिजिशियंस हैं, आपकी तो जगह कोई नहीं ले सकता है। तो कहती है अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम भी सीरियस हो रही हो। वैसे मुझे ऐसा लगता है नैना आपके आने से बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हैं अवनी, तो आप इन्हें घर लेकर जाइए और मेरे ख्याल से घर में आप जितना अच्छा इनके साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप करिए, जितना अच्छा सा है। बस मैं कुछ मेडिसिन आपको लिख दे रहा हूँ और खाने की डाइट बता दे रहा हूँ, प्रॉपर खाने की डाइट और मेडिसिन ये सब आप खाइएगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होगा और बहुत जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो अब ठीक है इन सब चीज़ों पे। तो वो बोलती हैं कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपनी बोलती है थैंक यू डॉक्टर, और ऐसे कर तो डॉक्टर के पास आके वो बोलता है थैंक्स टू हर, उनके आने से आप बेटर फील करो, मेरे आने से नहीं। सो थैंक्स टू हर, और अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से लेकर चलो और न्यू लाइफ विद अ न्यू बिगनिंग विद अ न्यू फ्रेंड, नहीं विद अ ओल्ड फ्रेंड बट विद अ न्यू प्रोसेस। ओके चलो अवनी, मुझे जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी आई विल बी देयर नाउ, अभी मुझे जाना चाहिए। ऐसे कह के डॉक्टर निकल जाते हैं। अवनी बोलती है कि आप जाकर डिस्चार्ज पेपर करवा दो। तो नैना बोलती है हाँ हाँ मैं पूरी फॉर्मेलिटीज़ करवा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पूरी सारी चीज़ की फॉर्मेलिटीज़ कराने लगती है। उतनी देर में जो अवनी के पास नैना का फ़ोन रहता है और नैना के फ़ोन में एकदम से रिंग आती है अनु की। तो अवनी फ़ोन उठाती है तो अवनी कुछ बोले उससे पहले अनु बोलती है अरे अवनी मिली कि नहीं, अवनी मिल गई ना तुझे, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, तूने कितना ज़्यादा तरीके से ढूंढा, आई एम ब्लेस्ड कि तुझे अवनी मिल गई है एंड फाइनली यू गाइस आर टुगेदर। उसका ध्यान देना, उसको बिल्कुल भी अकेले मत छोड़ना और उसको बहुत ख्याल रखना। एंड मैं बहुत जल्दी देहरादून आ रही हूँ और मैं मिलती हूँ अवनी से आकर, तो टू डोंट वरी, मैं जल्दी से आती हूँ। सुन, जो होटल है ना उसके वाले मतलब वो होटल में यार मैंने 2 दिन का तो करवा दिया है, तू बोल मुझे और कितने दिन होटल्स के वहाँ पर मैं कराऊँ, क्योंकि तू मुझे बता भी नहीं रही है तो ऐसे कैसे चलेगा। अरे नैना बोलना, तू इतनी गूंगी कैप से होने लग गई। तभी अवनी धीरे से बोलती है अनु इट्स मी। तो कहती है हाँ इट्स मी कौन। तो कहती है अवनी। तो कहती है हाय अवनी, ओ सॉरी मैंने गलत जगह कॉल लगा दिया क्या, अनु कहती है। तो कहती है नहीं आपने सही जगह कॉल लगाया है बट मेरे पास फ़ोन है उनका। तो कहती है अच्छा तो क्या हुआ। तो कहती है कि वो मेरे डिस्चार्ज पेपर्स हैं तो वो करने गई हैं। हाँ तुम एक काम करो, होटल जो है वो बस मत उसको रिन्यू कराओ, मतलब आगे एक्सटेंड मत कराओ, वो वहीं पर चेक आउट कर देंगी, वो मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगी। अ, अनु बोलती है आर यू सीरियस। तो कहती है कि हाँ वो मेरे साथ मेरे घर पे रहेंगी, तुम होटल का वो सब सब छोड़ो। थोड़ी देर में जो नैना रहती है वो ऊपर आ जाती है। तो नैना बोलती है कि अच्छा अवनी चलो हम घर चलते हैं, फिर मैं वहाँ से होटल चली जाऊँगी। अवनी बोलती है हाँ होटल जाइए और अपना पूरा लगेज लेकर मेरे घर आ जाइए। तो नैना बोलती है सॉरी मैंने कुछ गलत सुना है या तुम कुछ गलत कह रही हो। तो कहती है आर यू श्योर। तो कहती है कि हाँ मैं बोल रही हूँ ना चलो। फिर वहाँ से ना वो उसे डिस्चार्ज करती हैं और फिर वहाँ से बिठाकर आराम से कैब में बैठते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। घर की तरफ जाते टाइम कैब में उसकी मॉम बैठती हैं, डैड बैठते हैं और खुद अवनी बैठती है। जो नैना रहती है वो कहती है कि आप जाओ मैं होटल जा रही हूँ। तो वहाँ से वो होटल की तरफ निकल जाती है। जब पूरा कैब में बैठी रहती है तभी अवनी अपने डैड को तरफ देख के बोलती है पापा मैंने नैना को बोला है कि वो होटल की बजाय मेरे साथ घर पर रहेंगी, आपको कोई इशू तो नहीं है ना।
तो उसके पापा बोलते हैं नहीं बेटा मुझे कोई इशू नहीं है, और वो तुम्हारे लिए इतनी दूर से आई है, देहरादून आई है, ऑफ कोर्स वो हमारे साथ स्टे कर सकती है, कोई इशू नहीं है मुझे। उसकी मॉम कहती है लेकिन, तभी उसके पापा कहते हैं मैंने कह दिया ना, बात यहीं ख़त्म होती है, लेकिन किंतु परंतु मुझे कुछ नहीं सुनना है। और ये बोलकर अवनी की मॉम की बात को वहीं काट दिया जाता है। अवनी की मॉम भी थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती है, उन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, पर अब वो कर भी क्या सकती थी कि जब फादर और बेटी राजी, तो उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही था। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जाती है नैना और अपनी होटल से सारा सामान निकालती, चेकआउट करती है। फिर अवनी को फ़ोन लगाती है कि कहाँ आना है, मुझे क्या पता घर कहाँ है। तो अवनी बोलती सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें एड्रेस देना भूल गई, लिखो। वो अपने पापा को फ़ोन देती है और पापा उसे पूरा एड्रेस बताते हैं। जैसे ही पापा एड्रेस बताते हैं तो वहाँ से नैना उस एड्रेस में कैब से आ जाती है। जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो पहले तो आंटी बहुत गंदा मुंह बनाती हैं, मतलब अवनी की मॉम। नैना को ये बात समझ में आ जाती है कि वो नहीं चाहती थी, पर धीरे से वो जाकर दूसरे रूम पर अपना सामान रख रही रहती है। तो अवनी कहती है कि तुम दूसरे रूम पे सामान मत रखो, तुम मेरे साथ मेरे रूम पर रहोगी। तो वहाँ पर एकदम से उसकी मॉम कहती क्यों वो तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम पर रहेगी, मैंने कहा ना उसके लिए, मैंने गेस्ट हाउस है वहाँ पर, दूसरा रूम है वो मैंने क्लीन करवा दूंगी, वो वहाँ रहेगी। तो अपनी मम्मी की तरफ देख के बोलती है वो मेरे साथ मेरे रूम पर रहेगी मॉम, प्लीज़। वहाँ से उसके पापा आकर बोलते क्या हो गया, दोनों बच्ची एक साथ रहेंगी, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, एक साथ कम्युनिकेशन होगा, एक साथ टाइम स्पेंड करेंगी, चीज़ें हो जाएगी। और वैसे भी मैंने तुम्हें कहा है ना, अभी अवनी को जो ठीक लगता है चुपचाप करो, अवनी इस स्टेज पर नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, कितनी बार तुम्हें ये चीज़ें समझाऊं मैं, पर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है नैना, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। अवनी का अच्छा खासा घर बसते बसते रह गया है, अवनी अपनी मैरिड लाइफ जीने वाली थी, बट नैना की एक बचकानी हरकतों की वजह से ये सब चीज़ें हो गई है। और यहाँ पर जो अवनी की मॉम रहती है वो थोड़ा सा शाउटिंग वे में चिल्लाते हुए उसके पापा से बोल रही थी, ये बात नैना सुन रही थी, और नैना को भी ये फील होता है कि उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी चीज़ें क्रिएट हो चुकी है। इसलिए वो बोलती है कि अवनी आंटी सही कह रही हैं, मुझे दूसरे रूम पर रहना चाहिए। पर अपनी हाथ पकड़ के बोलती है मैंने कहा ना मेरे साथ रहोगी, बात खत्म। तुम यहाँ अलग रूम में रहने आई हो या मेरे लिए आई हो? अच्छा तो ठीक है, मैं यहाँ पर रहती हूँ। नैना भी अवनी को कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो भी ये समझ रही थी कि अवनी की कंडीशन अभी इस तरीके की नहीं है कि उसके साथ कोई भी चीज़ की क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, और ये बात सब समझ रहे थे। जैसे ही अंदर जाती है अवनी अपना सारा सामान साइड में करती है और थोड़ी सी जगह बनाती है और बोलती है नैना अपने क्लॉथ्स यहाँ पर रख देना। तो नैना बोलती है ओके। फिर वहाँ पर जाके उसे क्लॉथ्स रखती है, नॉर्मल तरीके से बात होती है। फिर वो उसकी दवाइयों का ख्याल रखती है नैना, और हर एक चीज़ का ख्याल रखती है। ऐसी शाम बीत जाती है तो डिनर टेबल पे जाकर सब बैठते हैं और खाते हैं। तभी उसके पापा बोलते हैं अवनी के कि नैना तुम्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं, किसने बताया तुम्हें? तो नैना हंसते हुए बोलते कि कहते हैं अंकल, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है, और फिर अवनी को जब मेरी ज़रूरत है और मुझे जब अवनी की ज़रूरत है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से रास्ते तो अपने आप ही बन जाते हैं। तो कहते ये दोस्ती भी देखने लायक है जहाँ पर अलग है। मैंने लास्ट टाइम जय और वीरू की ऐसी दोस्ती देखी थी, आज तुम्हारी देख रही हूँ। तो नैना स्माइल करती है, अवनी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, वो शांत रहती है, बिल्कुल शांत, जैसे वो सुन रही है पर रिएक्ट करना नहीं चाहती। या तो उसकी हेल्थ खराब थी या तो कुछ था। फिर थोड़ी देर में जब उसको खाना खाते टाइम एकदम से मतलब खांसने लगती है, तभी वहाँ से पीठ पे एकदम हाथ थपथपाते हुए पानी का गिलास देते हुए नैना बोलती चलो हम ऊपर चलते हैं, वहाँ पर आराम से बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करो तुम, अभी तुम्हारी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है। तो अवनी कुछ नहीं बोलती, अवनी नैना का हाथ पकड़ के धीरे धीरे जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ जो नोटिस करा जा रहा था वो ऑलरेडी अवनी की मॉम नोटिस कर रही थी। उन्हें ये सब चीज़ें सही नहीं लग रही थी, या तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उन्हें वाइब्स अच्छी नहीं आ रही थी, या तो वो शकीले नज़र से देख रही थी। फिर जैसी अवनी वहाँ पर सोती है तो
अवनी को वहाँ पे सुला देती है और नैना नीचे बिस्तर डालकर सोती है। वो उसके साथ उसके बेड पे नहीं सो रही थी, नीचे बिस्तर डालकर सोती है। तो थोड़ी देर में जब रात का गेट ओपन रहता है तो अवनी की मॉम आती है। तो अवनी की मॉम देखती हैं तो उनको कुछ ऐसा ठीक मतलब सब कुछ ठीक लगता है, तो वहाँ से चली जाती हैं। जैसे ही जाने के बाद तो अवनी जब सो रही रहती है तो रात को उसको अजीब अजीब से नाइटमेयर्स आने लगते हैं। वो बहुत जम जम के डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी नैना एकदम से उठती है और उसके बाजू में आकर बैठ के बोलती है कि अब तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। और ये सारी चीज़ों से कहीं न कहीं अवनी को होश आता है और अवनी बोलती है मैं ठीक हूँ। तो नैना बोलती है हाँ, हाँ, रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तभी नैना उसे बहुत अच्छे से कंसोल करती है, पर जैसे ही नैना उसे हग करके कंसोल करने की कोशिश करती है, वो नैना को बहुत जम के धक्का दे देती है। जब नैना को इतनी जम के धक्का देती है तो वहाँ पर एक टेबल रहता है। नैना उस टेबल के कोनी उसको लग जाती है और जब उसको लगती है तो उसके बैक पे ना चोट लग जाती है और बहुत जम के चोट लगती है, जिसकी वजह से ना उसको ब्लीडिंग होने लगती है। पर नैना उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देती है। उस समय रात को वो चिल्ला रही रहती है, चीख रही रहती है, उसे बहुत अजीब सा पेन हो रहा रहता है। और ये बिहेवियर से मतलब बहुत ज़्यादा वो पेन में रहती है। बहुत कोशिश करती है नैना की उसे कंसोल करे, पर वो नहीं हो पाता है। जब वो थक जाती है तब वो एकदम से आंटी करके चिल्लाती है। तो तब अवनी का जो इतना डरना था वो सब हो रहा था। तो वहाँ से आंटी आती हैं, आंटी आकर बोलती हैं कि क्या हो गया है। तो मैंने कहा तो अवनी की इस हालत को देखकर नैना बोलती है उसे पैनिक अटैक आया है। एंड पैनिक अटैक आया है तो इसको करने के लिए डॉक्टर ने कुछ आपको मेडिसिन्स लिखी थी क्या? तो वो देखती हैं तो कहती है कि हाँ, एक इंजेक्शन लिखा था, मुझे बोला तो गया था कि जब ऐसा हो तो आप कर देना। तो कहती हाँ आंटी प्लीज़ वो इंजेक्शन मुझे लाकर दीजिए, जल्दी से लाकर दीजिए। तो वो जाते हैं और वो इंजेक्शन लेकर आते हैं और नैना नैना जब उसे इंजेक्शन लगा रही रहती है अवनी को, तो अवनी उसको बहुत हर्ट कर रही रहती है। उसके जो नील्स रहते हैं वो उसे बहुत हर्ट करते, वो बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे उसे हर्ट करे जा रही रहती है। जो नैना की बॉडी में भी कहीं न कहीं अवनी के हाथों के निशान आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं और उसे वो जो चोट लगी रहती है उससे भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद जो अवनी की मॉम है वो थोड़ा रिलैक्स होती हैं और कहती हैं कि अभी ठीक है। तो अवनी कहती है तभी नैना कहती है कि अवनी ठीक है आंटी, आप सो जाओ, मैं देख लूँगी। तो इस तरीके से ये थोड़ा वो टैकल करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में उठती हैं तो जो नैना रहती है उसके बैक में जो उसका जो टॉप रहता है, उस बैक साइड ऑफ टॉप में वहाँ पे उसको थोड़ा सा ब्लड निकल चुका रहता है। तभी अवनी की नज़र उधर जाती है और अवनी उससे पूछती है कि ये ब्लड कैसे निकला? तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो कहती है तुम्हें नहीं पता ये ब्लड कैसे निकला? दिखाओ ज़रा। तो वो देखते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है फिर रात को नैना को याद आता है कि उसने बहुत जम के धक्का दिया था जिसकी वज़ह से। तो अवनी लेती है एंटीसेप्टिक क्रीम और वो उसको लगाती है और बोलती है कि ध्यान रखा करो। तो नैना से उसके चेहरे पे देखती है और स्माइल करके बोलती है ज़रूर। नैना के लिए तो ये बात की खुशी थी कि कम से कम अवनी ने उसकी केयर दिखाकर उसे वो क्रीम लगाई, पर ज़ख्म ने अवनी नहीं दिया था, अनजाने में ही सही, पर हो रहा था। धीरे-धीरे 3-4 दिन ऐसे ही गुज़रते जाते हैं, जहाँ पर जो नैना रहती है, उसकी पूरी टेक केयर सॉरी यहाँ पे जो अवनी रहती है, उसकी पूरी टेक केयर नैना कर रही थी। हर टाइम और रोज़ रात को ऐसे ही पैनिक अटैक आते थे। बहुत कुछ होने लगा था और पैनिक अटैक जब उसको आते थे, तो वो ना चाहकर भी नैना को इतना हर्ट कर देती थी। कब अब तो अवनी की इन हरकतों की वजह से नैना की बॉडी में तो बहुत सारे मार्क्स भी आने लग गए थे, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तरीके से वो हर्ट ही करे जा रही थी। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे क्या होगा, कैसे ये दोनों अपने रिलेशंस को आगे हैंडल करेंगे और क्या हो रहा है इनके साथ, सब कुछ जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।